1937 में साक्षात्कार हुआ, तब बाबा की उम्र 50-60 साल के करीब थी, 60-65 के करीब। तो बाबा तो और भी पहले पैदा हुए होंगे। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे। 1937 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे। तब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान ही था। बाबा का बिजनेस हीरो का था, लेकिन फिर भी मन को क्या नहीं थी, शांति नहीं थी। इतना पैसा होने के बावजूद भी, पैसा क्या गिनता होगा व्यक्ति जिसके घर में हीरे का व्यापार होता, वो तो हीरे ही गिनेगा, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं थी। लेकिन बाबा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। विष्णु की तस्वीर पॉकेट में रखता था, और बगल में जैसे अंबेडकर क्या रखते हैं, बगल में अंबेडकर बगल में क्या रखते हैं, संविधान, और बाबा हमेशा रखता था गीता। इतना प्यार था उसे गीता, और गीता को बाबा बार बार पढ़ता था, और विष्णु का भक्त था, विष्णु की पूजा पाठ करता था। लेकिन जब समय अवधि हमेशा होती, देखिए एक व्यक्ति हर बात से संपन्न हो, धन से भी, तन से भी, मन से भी, संतानों से भी, परिवार से भी खुश हो, लेकिन उसके जीवन में एक बार बेचैनी अवश्य आती है, और वो बेचैनी ही परमात्मा का कारण बनती है। जैसे कि मैं अभी कल बृहस्पति को जो भूख का टाइम था, हमारे पास एक बहन आई थी, उसने भूख लगवाया था। उसके बीटीसी का कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और आपके गेस्ट हाउस से लेकर के सब कुछ था, किसी प्रकार की कमी नहीं। अचानक तबीयत गड़बड़ होती है और सारे रोने लग जाते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, उनको डॉक्टर के पास लेके भागते हैं और सारा चेकअप होता है, कुछ नहीं निकलता है। ये क्या था, ये था क्या? क्योंकि वो अवधि, वो समय जो आपके अंदर पड़ी हुई जो आत्म शक्ति है, वो ये कहती है मैंने तुझे इतना धनवान अगर जो बनाया है, मैंने किस लिए बनाया है? मैंने इसीलिए बनाया है, जो मैंने धन भी अगर तुझको दिया है तो इसे परमात्म कार्य में भी यूज करना, धन का दान भी करना चाहिए। मैंने इसीलिए सब तरह से संपन्न किया और कोई प्रॉब्लम नहीं, और अचानक पूरा शरीर ठंडा, लेने के देने पूरा घर रोगा राट पड़ गई। डॉक्टर रात, और वो क्या देख रही हैं कि मैं सेंटर पर भोजन कर रही हूँ, उस दौरान शरीर से ठंडे शरीर से। तो वो सेंटर पर क्या कर रही थी, भोजन ग्रहण कर रही थी। तब उनका फोन आया हमारे पास। हमने ठीक 15 दिन पहले उनको योग में रोते हुए देखा, और मैंने फोन किया, हमने बहन जी तुम क्या कारण है, तुम बहुत रो रही हो। तो उस दिन आकर के सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भैया पूरे घर में लेने के देने पड़े हुए थे सब, और डॉक्टर ने सारे चेकअप कर लिए, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल आश्रम पर भोजन कर रहे हैं, बस ये देखा हमने। ईश्वर ने तुमको वापस भेजा है, अपने धर्म से जुड़ जाओ जाकर के। ईश्वर ने तुमको वापस भेजा, बाबा ने तुमको वापस भेजा कि अपने धर्म को पहचानो, अन्यथा तुमको अंत कहीं दूसरा सीन नहीं दिखा देता बाबा। क्यों सेंटर पर तुमको भोजन करते हुए दिखाया, और भी तो दृश्य दिखा सकता था ना परमात्मा। स्वप्न आदि जो भी होते हैं वो परमात्मा की ही कृपा से होते हैं। स्वप्न आदि इत्यादि जो भी होते हैं वो उसी की ही कारण होते हैं। वो हमारी आत्मा को चेतनता में लाने की कोशिश करता है, जागृत करता है। हम जब उसे समझ लेते हैं और उसकी राह पकड़ लेते हैं तो मन की बेचैनी खत्म हो जाती है, और जब हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो फिर शरीर के अंदर बेचैनी बनी रहती है, और वो बेचैनी बनते बनते फिर भी हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो फिर हम माया की ऐसी चपेट में आ जाते हैं। अंत समय फिर वो याद आता है, फिर तब हम कुछ कर नहीं पाते हैं। शरीर भी तब तक डैमेज हो जाता है और मन की शक्ति काम नहीं कर पाती, हम अपनी तपस्या और साधना नहीं कर पाते हैं, और हम बेचैनी में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं।
ईश्वर हमें जागृत करता है। एक जैसे कि भगवान तुम्हें हमेशा इशारा जरूर देते हैं, तुम्हें बचाने के लिए इशारा जरूर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी टीले पर फंसा हुआ था,